हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वास्थ्य अकेडमी लखनऊ। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अनेक शब्दों के बदले एक शब्द या फिर कहें वाक्यांश के बदले एक शब्द। ध्यान रखिएगा, यहाँ से आपका 2 से 3 क्वेश्चन मिलेगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और आपको आज हम बहुत सारी नायिकाओं के बारे में परिचित कराएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ये वीडियो जो है हमारा समीक्षा अधिकारी के लिए या और भी जो एग्जाम है, चाहे APS हो या चाहे आपका UP SSC का कोई एग्जाम हो, PCF CSAT में भी काम आएगा। तो ध्यान रखिएगा। जैसे कि अगर बात करें, ऐसी स्त्री जो अनुचित संबंध बनाती है या अनुचित यौन संबंध रखने वाला अगर होगा तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे व्यभिचारी। ध्यान रखिएगा, ऐसा पुरुष जो अनुचित यौन संबंध बनाता है या अनुचित यौन संबंध रखने वाला उसे कहते हैं व्यभिचारी। जो व्याख्या करता है उसे क्या कहते हैं? व्याख्याता। ध्यान रखिएगा, व्याख्या करने वाला, किसी चीज को एक्सप्लेन करने वाला उसे कहते हैं व्याख्याता। अगर बात करें हिलोरे उत्पन्न करने वाला, ऐसी कोई चीज जो हिलोरे उत्पन्न करता है उसे कहते हैं विडोलक। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला है संपूर्ण से संबंधित। संपूर्ण से संबंधित इसे कहते हैं समष्टि मूलक। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला है सबका प्रेम चाहने वाली नायिका। ऐसी नायिका जो सबका प्रेम चाहती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सर्वकीया। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला है किसी टूटी इमारत का बचा हुआ भाग। किसी टूटी इमारत का बचा हुआ भाग जो होता है या किसी टूटी फूटी इमारत का जो भी छोटा मोटा भाग बचता है उसे कहते हैं भग्नावशेष। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला है घास खाने वाला। घास को कहते हैं तृण, तो इसे कहेंगे तृणभोजी। घास खाने वाले को क्या कहेंगे? तृणभोजी। अगला है जो भूख से व्याकुल हो, तो भूख को कहते हैं क्षुधा, और क्षुधा प्लस आतुर क्या हो जाएगा? क्षुधातुर। तो जो भूख से व्याकुल होगा उसे क्या कहेंगे? क्षुधातुर। जिसके दोनों ओर जल हो, ऐसी कोई चीज जिसके दोनों तरफ जल हो उसे कहेंगे क्या? उसे कहेंगे दो आव। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। अगला है जो प्रकाश युक्त हो, तो ऐसी चीज जो प्रकाश युक्त होगी उसे कहेंगे भास्वर। ध्यान रखिएगा, भास्कर नहीं, भास्कर का मतलब सूर्य होता है। जो प्रकाश युक्त है उसे कहेंगे भास्वर। अगला है जो बढ़ रहा है, यानी जिसमें वृद्धि हो रही, जो बढ़ रहा है उसे कहेंगे वर्धमान। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी। ऐसा विद्यार्थी जो गुरु के समीप रहता है उसे कहते हैं अंतेवासी। इंपॉर्टेंट है, कई बार समीक्षा अधिकारी में पूछा गया है। कमर के नीचे पहने जाने वाला वस्त्र, इसे कहते हैं अधो वस्त्र। ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा गया है। अगला है हाथी की पीठ पर रखा जाने वाला आसन। देखा होगा आपने, जो हाथी के पीठ के ऊपर बैठते हैं उसके ऊपर जो आसन रखते हैं उसे कहते हैं हौदा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला है जिसने पुण्य कार्य हेतु प्राण दान किए हो। ऐसा कोई व्यक्ति जिसने किसी पुण्य कार्य के लिए अपने प्राण दान किए हो तो उसे कहते हैं हुतात्मा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला है अगहन और पूस में पड़ने वाली ऋतु। अब आप कहेंगे अगहन और पूस क्या? ये हिंदी महीनों के नाम है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अगहन और पूस में पड़ने वाली जो ऋतु होती है उसे कहते हैं हेमंत। ध्यान रखिएगा, अगहन और पूस में पड़ने वाली जो ऋतु होती है उसे कहते हैं हेमंत। पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। आग से झुलसा हुआ, तो ऐसा कोई व्यक्ति जो आग से झुलस जाए उसे कहेंगे अनल दग्ध। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अनल दग्ध का मतलब क्या होता है? आग से झुलसा हुआ। अगला है जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाएं। तो ऐसी कोई चीज जिसे देखकर आप अचानक से सहम जाओ या डर जाओ या आपके रोंगटे खड़े हो जाएं तो उसे कहेंगे लोमहर्ष। महत्वपूर्ण, अत्यंत महत्वपूर्ण, ध्यान रखिएगा। अगला है चारों ओर से घिरा हुआ। तो जब कोई चीज चारों ओर से घिरी होती है तो उसे क्या कहते हैं? परिवेष्टित। ध्यान रखिएगा, चारों ओर से घिरा हुआ यानी कि परिवेष्टित। इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट अगर बात करें तो वैश्य और शूद्र विवाहिता से उत्पन्न पुत्र, यानी ऐसा पुत्र जिसके पिता क्या है? वैश्य है, और उसकी जो माता है वो शूद्र कैटेगरी से बिलोंग करती है, बेसिकली शूद्र कम्युनिटी कह सकते हैं। तो उससे कहेंगे, क्या कहेंगे? उस पुत्र को सूचिक पुत्र। ये एक बार पूछा गया है, इसलिए ध्यान रखिएगा। वैश्य पिता और शूद्र विवाहिता से उत्पन्न जो पुत्र होगा उसे कहेंगे सूचिक पुत्र। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला है वह नायिका जो खुलेआम प्रेमी से मिलने जाए, यानी ऐसी नायिका जो सरेआम प्रेमी से मिलने जाए उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे सुसारिका। महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। बहुत सारी नायिकाओं के बारे में बात करेंगे। वह नायिका जो खुलेआम प्रेमी से मिलने जाएगी उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे सुसारिका। अगला है सुंदर मुस्कुराने वाली नायिका। तो ऐसी नायिका जो मधुर मधुर मुस्कुराए या सुंदर मुस्कुराए, जिसकी मुस्कुराहट अच्छी हो, उसे कहेंगे सुस्मिता। ध्यान रखिएगा। अगला है सुंदर आंखों वाली नायिका, यानी सुंदर आंखें, ऐसी नायिका या ऐसी स्त्री जिसकी आंखें सुंदर हो उसे क्या कहेंगे?
सुलोचना, सु माने सुंदर, लोचन माने आंख, तो जिसकी आंखें सुंदर हो उसे क्या कहेंगे, सुलोचना या फिर सुनैना, ध्यान रखिएगा। दोनों में से जो मिल जाए आप टिक कर सकते हैं। अगला है मंद मुस्कुराने वाली नायिका, तो ऐसी नायिका जो धीरे धीरे मुस्कुराती है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं स्मिता, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला है जो अपने आप से उत्पन्न हो, जो स्वयं ही पैदा हो जाए उसे क्या कहते हैं, स्वयंभू कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला जो बाएं हाथ से काम करता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं सब्यसाची, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सब्यसाची, जो बाएं हाथ से काम करता है उसे क्या कहते हैं, सब्यसाची। अगला है चांदनी रात, तो चांदनी रात को क्या कहते हैं, सरवरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। चांदनी रात को क्या कहते हैं, सरवरी कहते हैं। अब अगला है 16 वर्ष की नायिका, तो ऐसी नायिका जो 16 वर्ष की हो चुकी होती है उसे क्या कहते हैं, उसे खोड़सी कहो या फिर सोड़सी, ये ऐसे लिखा हुआ है, ये खोड़सी, खोड़स माने 16 होता है, खोड़सी, 16 वर्ष की नायिका को क्या कहते हैं, खोड़सी। अगला है सैकड़ों सैकड़ों आंख वाली नायिका, अब कहेंगे आप सैकड़ों आंख वाली नायिका, आंख तो दो ही होती है लेकिन उसकी दृष्टि जो होती है सैकड़ों तरीके से होती है, तो उसे कहेंगे शताक्षी, सत माने 100, अक्ष माने आंख, ऐसी नायिका जिसकी क्या है 100 आंखें, यानी 100 तरीके से देख सकती है, उसे क्या कहेंगे, सैकड़ों आंख वाली नायिका शताक्षी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। मछली के समान सुंदर नेत्रों वाली जो नायिका, ध्यान रखिएगा, मछली के समान सुंदर नेत्रों वाली जो नायिका होगी उसे क्या कहेंगे, मीनाक्षी, मीन वन मछली, अक्ष माने आंख, उसे क्या कहेंगे, मीनाक्षी। अगला है मृग सी आंखों के समान स्त्री, मृग माने हिरण, तो हिरण के समान आंखों वाली स्त्री को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं मृग नयनी। मृग नयनी शब्द का यूज जो है ये रामचरितमानस में, रामायण में जो रामचरितमानस है उसमें कहा गया है, हे खगमृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। राम जी जब सीता जी की खोज कर रहे थे तो वहां पे माता सीता के लिए प्रभु श्री राम ने किसका यूज किया, मृग नयनी, हिरण के समान नेत्रों वाली, क्या सीता का पता आपने देखा है, तो मृग नयनी मतलब हिरण के समान, हिरण के समान जिसकी आंखें होंगी उसे क्या कहेंगे, मृग नयनी कहेंगे। अगला है चंचल आंखों वाली नायिका, चंचल आंखों वाली नायिका को क्या कहेंगे, लोलाक्षिका, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये सारे शब्द कहीं न कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा इसको। अगला है मान कराने वाली नायिका, ऐसी नायिका जो अपना बहुत ज्यादा मनौना लेती है, मान कराती है, उसे क्या कहते हैं, माननी, ध्यान रखिएगा, माननी नहीं है, माननीय नहीं है, माननी है। अगला है कमल की डंडी, तो कमल में जो नीचे डंडी लगी होती है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं मृणाल, महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। आइए फटाफट एक बार कर लेते हैं इसको। तो अनुचित यौन संबंध रखने वाले को क्या कहते हैं, व्यभिचारी कहते हैं। जो व्याख्या करता है उसे क्या कहते हैं, व्याख्याता कहते हैं। किलोरे उत्पन्न करने वाले को क्या कहते हैं, विडोलक कहते हैं। संपूर्ण से संबंधित जो चीज अपने आप में संपूर्ण है उसे कहते हैं समष्टि मूलक कहेंगे। सबका प्रेम चाहने वाली नायिका को क्या कहते हैं, सर्वप्रिय कहते हैं। किसी टूटी इमारत का बचा हुआ जो भाग होता है उसे भग्नावशेष कहते हैं। घास खाने वाला उसे कहते हैं तृणभोजी। जो भूख से व्याकुल उसे कहते हैं क्षुधातुर। जिसके दोनों ओर जल होता है उसे क्या कहते हैं, दो आव। जो प्रकाश युक्त होता है उसे कहते हैं भास्कर। जो बढ़ रहा हो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं वर्धमान। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी को क्या कहते हैं, अंतेवासी। ध्यान रखिएगा, कमर के नीचे पहना जाने वाला वस्त्र को क्या कहते हैं, अधो वस्त्र कहते हैं। और विष्णु का जो उपासक होता है उसे क्या कहते हैं, वैष्णव कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा गया है। हाथी की पीठ पर रखा जाने वाला जो आसन होता है उसको सौदा कहते हैं। जिसने पुण्य के कार्य हेतु अपने प्राण दिया हो उसे कहते हैं हुतात्मा। अगला है अगहन और पूस में पड़ने वाली ऋतु को क्या कहते हैं, हेमंत कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आग से झुलसा हुआ होता है उसे कहते हैं अनल दग्ध। अगला है जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाए उसे कहते हैं लोमहर्ष। चारों ओर से घिरा हुआ, परिवेष्टित। अगला है वैश्य और शूद्र विवाहिता से उत्पन्न पुत्र, वैश्य पिता शूद्र विवाहिता से उत्पन्न पुत्र को क्या कहेंगे, सूचित पुत्र। अगला है वह नायिका जो खुलेआम प्रेमी से मिलने जाए उसे क्या कहेंगे, सुसारिका। अगला है सुंदर मुस्कुराने वाली नायिका को क्या कहते हैं, सुस्मिता। सुंदर आंखों वाली नायिका को क्या कहेंगे, सुलोचना या फिर सुनैना। मंद मुस्कुराने वाली नायिका स्मिता। जो अपने आप से उत्पन्न हो, स्वयंभू। जो बाएं हाथ से काम करता है, सब्यसाची। चांदनी रात को क्या कहते हैं, सरवरी। 16 वर्ष की नायिका को क्या कहते हैं, सोडसी हो या फिर होडसी, जैसा आप प्रोनाउंस कर सकते हैं, आपको लिखा यही मिलेगा। सैकड़ों आंख वाली नायिका उसको कहते हैं शताक्षी। मछली के समान सुंदर आंखों वाली नायिका को क्या कहते हैं, मीनाक्षी। और हिरण के समान स्त्री जो जिसकी आंखें, जिस स्त्री की आंखें हिरण के समान होती हैं उसे क्या कहते हैं, मृगनयनी कहते हैं। अब अगर बात करें चंचल आंखों वाली नायिका को क्या कहते हैं, लोलाक्षिका, ध्यान रखिएगा।
मान चढ़ाने वाली नायिका को क्या कहते हैं? मानिनी। अगला है कमल की डंडी, कमल में जो डंडी लगी होती है नीचे उसे कहते हैं मड़ाल। तो ये जो वीडियो है ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना व्यू जरूर दीजिएगा। ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के लिए आप हमारे चैनल स्वास्थ्य अकेडमी लखनऊ को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।